आ गए, नमस्कार। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिसकी वजह से उन्हें अल्पसंख्यकों वाली सुविधा नहीं मिल पाती। हजारों करोड़ का बजट नरसिम्हा राव ने शुरू किया, मनमोहन सिंह ने शुरू किया, कंटिन्यू चला। आज भी राज्य सरकारें भी खर्च कर रही हैं, केंद्र सरकारें भी खर्च कर रही हैं। केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन, राज्य में माइनॉरिटी कमीशन, केंद्र में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री, राज्य में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री। तो कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं ये खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी बिल्कुल खत्म। क्या अब आप मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा भी छीनना चाहते हैं? 60 सेकंड शुरू होते हैं आपके। अब देश के अंदर अगर दूसरी बड़ी किसी की आबादी है तो वो मुसलमानों की है, तो अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? सवाल ये खड़ा हो, बड़ी गंभीर है। ये बात जानते हैं कितनी गंभीर है? भारत दुनिया का एकमात्र सेकुलर राष्ट्र है जहां धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। धार्मिक अल्पसंख्यक सिर्फ मजहबी राष्ट्र में होता है, सेकुलर में नहीं होता है। और ये बहस हम नहीं शुरू कर रहे हैं। अभी शोएब जमाई साहब कोट कर रहे थे ना, जाके पढ़ तो लीजिए पूरी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस वर्ड की, इस बहस की शुरुआत की केटी शाह ने। उसके बाद उसके ऊपर बोले लोकनाथ मिश्रा, उसके बाद बोले एच.सी. मुखर्जी, उसके बाद बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का जानते क्या कहना था? सेकुलर और माइनॉरिटी एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह था कि माइनॉरिटी रखना है, माइनॉरिटी रखना, तो उनका इसलिए सेकुलर नहीं होगा। जिस दिन सन 76 में सेकुलर हुआ था, माइनॉरिटी खत्म कर देना चाहिए था। बड़ी लॉजिकल सी बात थी। अब मगर अब अंतर क्या रहता है? जी जी जी, जो कहते हैं माइनॉरिटी को ये चाहिए वो चाहिए, माइनॉरिटी मतलब होता है 0.1% की माइनॉरिटी, 0.5% की माइनॉरिटी। अब मैं पूछता हूं, इस देश का सबसे बड़ा पहला उद्योगपति कौन? जे.आर.डी. टाटा, माइनॉरिटी। इस देश का सबसे पहला एटॉमिक साइंटिस्ट कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला फील्ड मार्शल कौन? सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी। अब ये बताइए, ये तो इतना आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी को कोई ये कितनी माइनॉरिटी है? 0.1% की माइनॉरिटी है। इसे कहते हैं माइनॉरिटी। और जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, वो किसके साथ जोड़ेगी? मैं नहीं कह रहा हूं सब वही है। संसद पे हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, सेना के ऊपर हमला करने वाले के साथ जोड़ेगी, और जब उन पे कार्रवाई होगी एंटी टेररिस्ट लॉ में, कहेंगे साहब हमारे साथ वो हो रहा है। इसीलिए माइनॉरिटी कमीशन में भी एक और बात कहना चाहता हूं। आपने कहा माइनॉरिटी बराबर मुस्लिम। सबसे पहले गैर मुस्लिम को यदि हमने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया तो अटल जी की सरकार के समय में सरदार त्रिलोचन सिंह को हमने बनाया। हमने कहा माइनॉरिटी भी है तो उसमें सबको समान रूप से मौका मिलना है। तो जो पंचर लगाता है उसको ये अधिकार है, उस सिख को भी, उस हिंदू को भी, उस कश्मीरी पंडित को भी, कि वो कहे कि मुझको ये दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि सच्चर कमीशन ने की रिकमेंडेशन में आया कि इनकी कुछ जगहों पर स्थिति दलितों से बदतर हो गई, पंचर लगाने लगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने बोला था पार्लियामेंट में, जब ये देश आजाद हुआ 564 रियासतें थी। ये बताइए, कोई पारसी रियासत थी? नहीं। कोई जैन रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई यहूदी रियासत थी? नहीं। एक दो महाराजा पटियाला छोड़ दो सिख रियासतें भी नहीं थी। पर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब हैदराबाद, नवाब लखनऊ, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज थी। और फिर भैया पंचर लगाने तक आ गए 63 साल में। ये किसने पहुंचाया यहां तक? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जनाब आप दोनों लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। 1931 का सेंसस, चूंकि कास्ट के आधार पर, चूंकि इन्होंने यादववंशी और सारा बोला था, उसमें देश की साक्षरता दर है 7%, 8%, उत्तर प्रदेश की है 7%। जो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ब्राह्मण, उसकी साक्षरता दर है 15%, क्षत्रियों की है 13% और सैयद मुसलमानों की 24%, यानी नेशनल एवरेज का 3 गुना। उसके बाद आप 63 साल के बाद पंचर लगाने पे आ गए, तो आप खुद सोचिए कि आप तो इतने पढ़े लिखे, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 47 में 20% मुसलमान, कहां चले गए सब? क्योंकि आपने को पढ़ाई लिखाई से अलग कर लिया और आ गए उस सेकुलर सियासत, माइनॉरिटी सियासत में, सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर। क्योंकि अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।